हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द विंड सीजन 6 एपिसोड 112 को, जो कि एक नूर बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए बिना टाइम जाए के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान यिंग लाइफ सोल को टियान हो जुंजे के लिए रिफाइन कर देता है और इसके बाद वो अपने स्टोरेज रिंग से यूचेन की बॉडी को बाहर निकालता है और उसे रिफाइन करने लगता है। और जियान टियान हो जुंजे से कहता है कि सीने कि जब मैं आपसे कहूँ कि आप इस बॉडी में एंटर हो जाए तो आप जल्दी से इसमें एंटर हो जाना। इसके अलावा जियान लिटिल फेयर डॉक्टर और जिनलैन से कहता है कि तुम दोनों बाहर जाओगे, किसी को भी रिफाइनमेंट के दौरान अंदर आने मत देना। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो अभी के लिए लिटिल फेयर डॉक्टर और जिनलैन क्रॉस लेग करके बैठी थी और आर्टिमल पेपेट उनके पास खड़ा था। तो लिटिल फेयर डॉक्टर अपने बंद आंखें ओपन करते और वो कुछ सेंस करने लगती है और तभी जिनलैन शॉक होकर कहती है कि क्या हुआ। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहती है कि आइसरो के लोग आ गए हैं और हमें कुछ व्हाइट फिगर्स दिखाई जाते हैं, जिनमें से एक लाउड आवाज में कहता है कि क्या तुम ही वुल्फ पॉइजन लेडी हो। तो ये सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर कुछ भी रिप्लाई नहीं देते और अपने हाथ को क्लेंस करते और अपनी द्विकी को सर्च करने लगती है। और लिटिल फेयर डॉक्टर कहती है कि बेशक ये लड़का डाउजोंग क्लास की पीक का एक्सपर्ट है, ये आइसरो वैली वाली काफी जिद्दी है। तो वो बुढ़ा बंदा जिसके हाथ में एक ब्लैक स्टिक थी वो हंसने लगता है और कहता है मैं तो तुझे मारने वाला नहीं था, लेकिन तुमने मेरे आइसरो वैली के एल्डर्स को मार डाला और अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। तो जिनलैन जो कि अभी के लिए लिटिल फेयर डॉक्टर के पीछे खड़ी थी और वो उससे कहने लगते कि ये बंदा आइसरो वैली का सेकंड एल्डर टियानशी है जो कि डाउजोंग के पीक पर है। तो ये फैमिलियर नाम सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर थोड़ी सी चूक जाती है, क्योंकि पिल रीजन में इस नाम का बहुत ही रेपुटेशन है और एक इलाइट डाउजोंग इसके 10 अटैक नहीं झेल सकता है, क्योंकि ये बंदा आइजोन फोर्स को काफी खतरनाक तरीके से यूज करता है। इस वजह से लिटिल फेयर डॉक्टर के एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाते हैं। तो तभी एल्डर टियानशी लिटिल फेयर डॉक्टर से पूछता है कि अभी के लिए तुम तीनों यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे ग्रुप में एक यंग लड़का है और एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है, और वो मजीद कहता है कि तुम उनको बाहर बुलाओ क्योंकि आज मैं किसी को बख्शने वाले नहीं हूँ। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कोल्डली हंसते और वो टियानशी से कहती है कि मुझे डर है कि तुम्हें वो पोटेंशियल नहीं है, और वो जिनलैन की तरफ देखकर कहती है कि तुम जाओ और जान और टियान हो जुंजे को देखो। तो जिनलैन थोड़ी सी हेजिटेट करती है और फिर वैली के अंदर जाती है। तो टियानशी कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम सबके सब इस वैली में छुपे हुए हो, क्या स्कॉर्पियन बीच से फाइट करके तुम लोग इंजर्ड हो चुके हो क्या। तो ये सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर आग बगोला हो जाती है। तो टियानशी से एक दूसरा बंदा कहता है कि एल्डर आप रेस्ट करो और इस लड़की को हमारे ऊपर छोड़ दो। तो टियानशी कहता है कि कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं इस वुल्फ वाइज लड़ाई में काफी इंटरेस्टेड हूँ। और टियानशी कहते हैं कि मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन काफी सालों पहले मैंने एक पर्सन के साथ फाइट की थी जो भी वुल्फ पॉइजन बॉडी रखता था, और आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा वुल्फ पॉइजन बॉडी कौन से लेवल पर है। तो ये वर्ड सुनने के बाद वो सारे एल्डर चुप हो जाते हैं और टियानशी उनसे कहते हैं कि तुम सब वैली के 4 कॉर्नर्स को गार्ड करो और किसी को भी एस्केप होने मत दो। तो ये सुनकर वो सारे उसे ग्रिड करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। और टियानशी लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारे बगैर इस वैली में आज कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो लिटिल फेयर डॉक्टर अपने मन में कहने लगते हैं मैं सिर्फ टाइम को डिले कर सकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जान तुम मर्जर की स्पीड को इंक्रीज करोगे। और इतने में एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेट पपेट ने टियानशी पर अटैक किया था। तो लिटिल फेयर डॉक्टर अपनी द्विकी पाइथन पर अटैक करती है टियानशी पर। तो टियानशी कहता है कि अच्छा ये वही पपेट है, ये बेशक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मगर मेरे और इसके लेवल में जमीन और आसमान का फर्क है। तो अल्टीमेट पपेट गोली की स्पीड से टियानशी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन टियानशी उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है और टियानशी एक राउंड सर का आइस अटैक से लिटिल फेयर डॉक्टर की द्विकी पाइथन से स्ट्राइक करता है। लिटिल फेयर डॉक्टर के अटैक्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये देखकर टियानशी कोल्ड स्माइल करता है। तो टियानशी अपने हाथ को मूव करता है और एक इनर पाम अटैक लिटिल फेयर डॉक्टर के फ्रंट पे अपीयर हो जाता है। इस वजह से उसके एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाते हैं और लिटिल फेयर डॉक्टर कहते हैं कि ये कितना पावरफुल आइजन फोर्स है, और उसके बोर्ड से द्विकी सर्च होती है और वो अपने ऊपर एक सील बना रहती है और तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि लिटिल फेयर डॉक्टर का सील टूट जाता है और वो खून तूक कर गिरने लगती है। और लिटिल फेयर डॉक्टर उसके एक अटैक में डिफीट हो गए और वो आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन अल्टीमेट पपेट आता है और उसका रास्ता रोकने लगता है। तो टियानशी अपने फिस्ट के साथ पपेट की तरफ बढ़ता है और पपेट भी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पपेट उससे वीक होता है। इस वजह से वो एक चट्टान में घुस जाता है, लेकिन वो फिर से टियानशी पर अटैक करता है और टियानशी अपना पावरफुल फिस्ट अल्टीमेट पपेट की सीने में जड़ देता है। और अगर इस पपेट में नर्वस सिस्टम होता है तो कब का ये पपेट मर चुका होता। तो टियानशी घमंडी लहजे में लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है बस यही तुम्हारा पावर था, अब बस बहुत हो गया, अब तुम बहुत ही वीक हो चुके हो, बेहतर ये होगा कि तुम मेरे साथ आइसरो वैली चले जाओ, वरना तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा होगा। तो ये वर्ड सुनने के बाद लिटिल फेयर डॉक्टर की एक्सप्रेशन काफी आइस कोल्ड हो जाता है और वो अपना खून पूछते हैं और वुल्फ पॉइजन बॉडी की हैंडसील को बनाने लगती है। मगर तभी एक सॉफ्ट खांसी सुनाई देती है और एक रेड क्लॉथ मैन आगे की तरफ बढ़कर कहता है इतना जल्दी भी क्या है बाबू, थोड़ा सा चाय नाश्ता तो करो हमारे साथ, और वैसे भी तुम्हारे इन ओल्ड हड्डियों के लिए ये फॉल्गन स्ट्रीम अच्छा ग्रेवयार्ड होगा। तो टियानशी जो कि मन मन मुस्कुरा रहा था उस पर्सन की तरफ देखकर उसके पसीने चोट जाते और बस ये 2 वर्ड्स वो कहता है डाउजुन। और गाइस इसके बाद ये वीडियो पे हुई थी खत्म। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, साथ में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।